غزہ में जो खून बह रहा है, जिसकी बराह रास्त सरपरस्ती अमेरिका कर रही है, ये एक इजरायली जेनोसाइड भी है, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकन जेनोसाइड भी है। की नज़र में अमेरिकी एम्बेसी की हुर्मत मस्जिद अक्सा से ज़्यादा है। बलूचिस्तान की बात आती हो, मिसिंग पर्सन्स की बात आती हो, जहाँ पे भी जुल्म हो रहा हो, पुख्तनख्वा में हो, चाहे कहीं भी हो, आप आवाज़ उठाते हैं। उधर से तो अमेरिका का प्रेशर है, यहाँ पे जब आपको ये लोग निशाना बनाते हैं, उसकी फिर क्या वजह है? मस्जिद अक्सा हमारी रूह है। फलस्तीन की मोहब्बत पाकिस्तानियों के वजूद में खून की तरह गर्दिश कर रही है। जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप एक इतनी तवाना आवाज़ है, आप इतनी मजबूत आवाज़ है, लेकिन फिर भी आप स्टेज पे नहीं है। जमात इस्लामी का आप इतनी सीनियर रहनुमा है। और उनके साथियों का जुर्म ये था कि वो केएफसी और मैकडोनल्ड और पेप्सी के खिलाफ बाइकाट का शऊर पैदा कर रहे थे। उम्मीद आप सब खैर से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर जमात इस्लामी की ज़ेर इंतज़ाम गज़ा मार्च कर रही है। हाफिज़ नईम रहमान साहब भी उसमें शिरकत करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जमात इस्लामी की सीनियर रहनुमा और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उससे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि एक दफ़ा फिर आप लोग जब भी यहाँ पर गज़ा के हवाले से बात करते हैं, फ़लस्तीन के हवाले से बात करते हैं, तो आप लोगों को रोका जाता है, आप पर FIR भी हुई है, आपको हर जगह पे रोकने की कोशिश भी की गई है, लेकिन आज एक दफ़ा फिर आप लोग उधर जा रहे थे और आप लोगों को रोका गया और यहाँ पे आप लोग अपना जलसा कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज हुकूमत और उनके सरपरस्त अमरीकी ग़ुलाम हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल से ज़ायद अरसे से ये अमरीकी एम्बेसी की तरफ आवाम को नहीं जाने दे रहे। हालांकि आवाम वहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं चाहते, कोई तखरीब नहीं चाहते, कोई तबाही नहीं चाहते। वहाँ पीसफुल अपनी लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट को इस्तेमाल करते हुए गज़ा में जो खून बह रहा है, जिसकी बराह रास्त सरपरस्ती अमेरिका कर रही है, ये एक इजरायली जेनोसाइड भी है, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकन जेनोसाइड भी है। उसके खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन हुक्मरान अमेरिकी गुलाम हैं। इनकी नज़र में, शहबाज शरीफ की नज़र में, इनकी सरपरस्तों की नज़र में अमेरिकी एम्बेसी की हुर्मत मस्जिद अक्सा से ज़्यादा है। अमेरिकी एम्बेसी की हुर्मत गज़ा से ज़्यादा है। अमेरिकी एम्बेसी की हुर्मत गज़ा के अंदर उस बहने वाले मुखलिस और मासूम खून से ज़्यादा है। इसलिए ये अमेरिकी एम्बेसी की तरह अपने आवाम को जाने नहीं दे रहे। तो ये गुलाम है, गुलाम। इस गुलामी की हम मजम्मत करते हैं और आवाम से कहते हैं कि इन गुलामों को पहचानो। इन्होंने मस्जिद अक्सा का सौदा किया है, गज़ा के खून का सौदा किया है। इनके हाथों में ये सिक्योरिटी रिस्क है। मस्जिद अक्सा और गज़ा की कुर्बानियां इनके हाथ में खतरे में है। इसलिए इनका घेराव कर लो, इनको अपने कंधों से उतारो, इनको पहचानो। उम्मत के इस बदतरीन नाजुक वक्त में ये उम्मत के बजाय उम्मत के दुश्मनों के साथ खड़े। अमरीकियों का एक इलाज, अल जिहाद, इस्राएलियों का एक इलाज, अल जिहाद, अल जिहाद। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप जब बलूचिस्तान की बात आती हो, मिसिंग पर्सन्स की बात आती हो, जहाँ पे भी जुल्म हो रहा हो, पुख्तनख्वा में हो, चाहे कहीं भी हो, आप आवाज़ उठाते हैं। उधर से तो अमेरिका का प्रेशर है, यहाँ पे जब आपको ये लोग निशाना बनाते हैं, उसकी फिर क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि देखिए, मेरे ऊपर 7 दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। आज इस्लामाबाद के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी दानियाल अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। वो शालीमार थाने में, और उनके ऊपर इतना बदतरीन तशद्दुद किया गया है कि वो 2 बंदों के कंधों पे हाथ रख के चलता है। मैं बता देना चाहता हूँ, दानियाल अब्दुल्ला और उनके साथियों का जुर्म किया था, वो गज़ा बचाओ मुहिम की कैंपेन चला रहे थे। दानियाल अब्दुल्ला और उनके साथियों का जुर्म ये था कि वो केएफसी और मैकडोनल्ड और पेप्सी के खिलाफ बाइकाट का शऊर पैदा कर रहे थे। इसलिए इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, दहशतगर्दी के मुकदमा दायर किए गए। इस्लामाबाद में फलस्तीन के लिए आवाज उठाना इन हुक्मरानों की नजर में दहशतगर्दी है। इस्लामाबाद में इसराइल मुर्दाबाद की आवाज उठाना इन हुक्मरानों की नजर में दहशतगर्दी है। इन्होंने इकबाल और कायद की फलस्तीन पॉलिसी से इनहिराफ किया है। मस्जिद अक्सा हमारी रूह है। फलस्तीन की मोहब्बत पाकिस्तानियों के वजूद में खून की तरह गर्दिश कर रही है, लेकिन इन्होंने चंद डॉलरों के एवज हमारी रूह का सौदा किया है, इसलिए ये तशद्दुद करते हैं। सर, आखिर ये सवाल करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि आप पुख्तनख्वा की एक तवाना आवाज़ है, जब भी वहाँ पे जुल्म होता है तो आप आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसके पीछे जब आप बात कर रहे हैं तो अमेरिका की वजह है। लेकिन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप एक इतनी तवाना आवाज़ है, आप इतनी मजबूत आवाज़ है, लेकिन फिर भी आप स्टेज पे नहीं है। जमात इस्लामी का आप इतनी सीनियर रहनुमा है। मैं जमात इस्लामी का कारकुन हूँ, और बतौर कारकुन मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कारकुन के साथ, और मैं कारकुन था, कारकुन हूँ और कारकुन रहूँगा। कारकुन की हैसियत से मैंने अगर जिम्मेदारी भी की है, उस वक्त मैं कारकुन था। बतौर कारकुन
وہ میرے لیے منصب نہیں تھا، عہدہ نہیں تھا، وہ میرے لیے ذمہ داری تھی، ایسی ذمہ داری جس میں جوابدہی کا احساس ہو. اور الحمدللہ وہ سینٹ کے اندر ہو 6 سال یا 7 سال بطور امیر صوبہ ہو، میں نے ایک کارکن کی طرح پارلیمانی ذمہ داریاں بھی کی ہے اور تنظیمی ذمہ داریاں بھی کی ہیں. تو میں کارکن ہوں، آج بھی بطور کارکن میں یہاں پہ موجود ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا. غزہ کے لیے میری جان حاضر ہے، میری اولاد حاضر ہے، میری مال حاضر ہے، اور غزہ کے لیے اس جدوجہد کو میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ. ہر صورت میں اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. سر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.